गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का रिपब्लिक ऐप पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में समझे थे, ठीक है, केमिकल हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग जानेंगे थायराइड ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में जी? थायराइड ग्लैंड्स के बारे में। आज हम समझेंगे थायराइड ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड के बारे में एक एक करके बातें हम समझते हैं। देखिए, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट अवर थोरेसिक रीजन। प्रेजेंट कहाँ रहता है? थोरेसिक रीजन में एंटीरियर पार्ट में रहता है। यहाँ पे क्या रहेगा? थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। ये हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड रिप्रेजेंट रहता है। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड अगर पूछता है, इंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इज द थायराइड ग्लैंड बोलना है। अगर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछता है तो लीवर ग्लैंड, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, लेकिन सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड पूछेगा तो क्या हो गया हमारा जी? थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड में हार्मोन स्टोर करके भी रखा जाता है, हार्मोन को स्टोर करके भी रखा जाता है। ये हमारे पूरे बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो होता है, रिएक्शन जो होता है, सभी के ऊपर कंट्रोल करके रखता है। ये जैसे कि कभी कभी देखते हैं क्या कि जब कोई प्रेग्नेंट लेडी रहती है उस दरमियान भी देखिएगा कि थायरॉक्सिन चेक करवाने के लिए जाती है हॉस्पिटल में, थायराइड को चेक करवाने, टीएसएच चेक करवाने के लिए जाती है, टीएसएच लेवल को चेक करवाने जाती है, T3 T4 लेवल को चेक करते हैं। तो टीएसएच T3 T4 इसके लिए एक टर्म के तहत हम क्या करें, मेडिकल टर्म के तहत जो समझा रहे हैं उसके तहत हम आपको समझाएंगे। टीएसएच जो है जांच किस लिए करते हैं, टीएसएच जांच, T3 T4 जांच किस लिए करते हैं, ठीक है। चलिए आज हम बेसिक जो सवाल पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसके बारे में आपको हम समझाते हैं, ठीक है। तो इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है जी। ये क्या करता है? हार्मोन को स्टोर भी कर सकता है, हार्मोन को स्टोर भी कर सकता है। किस फॉर्म में ये हार्मोन रिलीज करता है? जब इसके ऊपर टीएसएच एक्टिव क्या करता है, एक्ट करता है। कौन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करता है। किसके ऊपर एक्ट करता है? थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, जो क्या रिलीज करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन किस प्रकार से वर्क करता है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी के ग्रोथ में, सेल के ग्रोथ में मदद करता है। जैसे कि सेल डिवीजन हो रहा है उस दरमियान ये एक्ट करता है, उस दरमियान क्या करता है? मदद करता है सेल को डिवीजन करने में, ठीक है जी। तो ग्रोथ करने में भी ये मदद करता है, ये बता दिए हैं। तो हमारा पहला क्या है? ग्रोथ करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है समझिए। मेटामॉर्फोसिस अपने आप को फिर से क्या करेगा? बना लेना, उसी क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि लीवर में अगर क्या किया जाए, लीवर खराब होता है तो उसको क्या करते हैं? काट के हटा देंगे। लीवर का 2/3 पोर्शन अगर हमारा खराब भी हो गया तो 1/3 पोर्शन अगर सही है उसको काट के हटाने के बाद फिर से लीवर बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। नया ऑर्गन का बन जाना। जैसे कि गिरगिट का पूंछ को काट देते हैं, फिर से गिरगिट का पूंछ क्या आ जाता है, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं? मेटामॉर्फोसिस। उसको क्या बोलते हैं जी? मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है? बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। हमारे बॉडी में अलग अलग तरह का मेटाबॉलिज्म चल रहा है, सभी ऑर्गन में क्या चल रहा है? मेटाबॉलिज्म चल रहा है। उसको कौन कंट्रोल करता है? यही थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बेसल मेटाबॉलिज्म रेट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है? आरबीसी सिंथेसिस। ये आरबीसी सिंथेसिस करने में मदद करता है। ये क्या करता है? आरबीसी बनाता नहीं है, लेकिन जो बनाता है उसको क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है, मतलब हेल्प करता है क्या चीज बनाने में? आरबीसी बनाने में। और क्या है? वाटर इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करता है। वाटर इलेक्ट्रोलाइट क्या है? देखिए, अगर आपके बॉडी में सोडियम या पोटासियम का कंसंट्रेशन घट गया हो, सोडियम या पोटासियम का कंसंट्रेशन घट गया हो, उसको ये मेंटेन करके रखता है। क्यों? कौन सा आयंस का जरूरी है? बाइकार्बोनेट आयन का जरूरी है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर बाइकार्बोनेट एक्सेस अमाउंट में हो गया तो उसको बाहर कर देना। सोडियम आयन ज्यादा है तो उसको क्या करना? बाहर कर देना। पोटासियम आयन ज्यादा हो गया तो उसको बाहर कर देते हैं। कैल्शियम आयन कमी हो गया तो अंदर कर लेते हैं। तो ये सब डिपेंडेंट करता है, कौन मेंटेन करता है? हमारा ये थायरॉक्सिन हार्मोन ही मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन, जो क्या है? T3 T4। ये T3 T4 थायरॉक्सिन हार्मोन किसके प्रेजेंस में बनता है? T3 T4 जो हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन, आयोडीन के प्रेजेंस में बनेगा। जब आयोडीन आता है, आयोडीन के प्रेजेंस में ही क्या होता है? 3 ये क्या अगर ट्राइड जुड़ जाने के बाद आयोडाइड ट्राइआयोडाइड जुड़ जाता है, इसी क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन। क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन। अगर टेट्राइड जुड़ जाता है T4 सेल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? T4 सेल बोलते हैं। जो कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन हार्मोन है, ठीक है। चलिए हमने समझ लिया, इसका फंक्शन समझ लिया। अगर इसके कमी से, इसके ज्यादा हो जाने से कौन कौन सा सिम्टम हमारे बॉडी में दिखेगा उसके बारे में समझते हैं। अगर हमारे बॉडी में कम हो गया,
हमारे बॉडी में क्या चीज कम हो गया, थोरैक्सिन हार्मोन कम हो जाता है, उसका कमी हो जाता है तो क्या होगा, तो थोरैक्सिन हार्मोन कमी हो जाएगा तो ये सारा प्रोसेस जो बताए पांचों का पांचों ये प्रॉपर ढंग से वर्क करेगा, नहीं करेगा, तो ग्रोथ आपका प्रॉपर ढंग से नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म जो मेटामॉर्फोसिस फिर से नया ऑर्गन का फॉर्मेशन जल्दी नहीं होगा। नेक्स्ट बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, आपके बॉडी के अंदर में अलग अलग ऑर्गन में मेटाबॉलिज्म जो चल रहा है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, कम करने लगेगा, वर्क कम करना क्या हो जाएगा, कम करना कर देगा, स्लो कर देगा। आरबीसी का सिंथेसिस क्या होगा, कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट जो मेंटेन कर रहा है वो सब मेंटेन नहीं होगा। तो अलग अलग ढेर सारा सिम्टम आपके बॉडी में देखना शुरू हो जाएगा, डिफरेंट डिजीज आपको देखना शुरू हो जाएगा इसके कारण। तो इसीलिए क्या होता है, टीएसएच का जांच बहुत जरूरी है। आफ्टर 50 इयर्स जरूरी है, मंथ ईयरली 2 बार जरूर जांच करवा लीजिए टीएसएच का, क्योंकि हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वर्क करता है। इफेक्ट क्योंकि बेसल मेटाबॉलिज्म रेट यही कंट्रोल करता है। जब प्रेग्नेंट लेडी रहता है देखिएगा अक्सर टीएसएच जांच करवाती है। कभी कभी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टीएसएच निकलने के कारण क्या होता है कि बच्चा पहले बाहर निकल जाता है, बच्चा पहले बार, क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पे, जिससे क्या होता है बेबी कम आउट होता है, 7 महीना में निकल गया, 6 महीना में निकल गया, जिससे क्या होता है अनमेच्योर बेबी निकल जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टीएसएच का जांच करवाते हैं। अगर कम है तो प्रॉपर ढंग से बच्चे का क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं होता हमारे एब्डोमेन ये यूट्राइन कैविटी में, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है टीएसएच का लेवल जांच करवाते हैं जी। चलिए, अगर कमी हो जाता है तो क्या क्या होता है, तो कमी हो जाएगा तो ग्वाइटर रोग हो जाएगा, घेगा रोग जिसको कहते हैं, कि पहले कहा जाता था क्या कि बरसात का पानी पी लीजिएगा घेगा हो जाएगा, हाँ बोलते थे ना जी, बरसात का पानी पीजिएगा घेगा हो जाएगा। तो घेगा रोग क्यों होता है कमी, बरसात का पानी इसलिए बोला था, बरसात का पानी पीने के बाद घेगा होता है, बरसात का पानी में कोई आयोडीन नहीं होता है, ठीक है। बरसात का पानी जो होता है वो का फिल्ट्रेट होता है, पानी वो फिल्ट्रेट होता है, लेकिन अभी का बरसात जो है वो फिल्ट्रेट नहीं मानिएगा, इसलिए कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मोक सब क्या करता है, रिएक्शन करके बाइकार्बोनेट बनाता है, एसिडिक बनाता है, वाटर हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, इसलिए बरसात का पानी नहीं पीना चाहिए। चलिए जी, तो ग्वाटर इसलिए होता है, आयोडीन के डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, ग्वाटर रोग हो जाता है। क्रिएटिनिन, अगर आयोडीन नहीं लीजिएगा तो हमारा थोरैक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, थोरैक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो क्या होगा, बच्चे में क्या होगा, डेवलपमेंट प्रॉपर ढंग से नहीं होता, बच्चे में डेवलपमेंट जो यूट्राइन कैविटी में भी है बच्चा, उसका डेवलपमेंट प्रॉपर ढंग से नहीं होता है, फर्टिस कंडीशन में जब रहता है तो जिससे क्या होता है उसका आईक्यू लेवल वीक हो जाता है, आईक्यू लेवल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, उस डिजीज को क्या कहते हैं, क्रिएटिनिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, क्रिएटिनिज्म कहते हैं। मैक्सोडीमिया, ये कभी कभी देखे होंगे, मैक्सोडीमिया क्या होता है, अगर ये हमारा कम हो गया, बेसल मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, आंख बाहर आ जाना, आंख क्या होता है, बाहर आ जाना। मैक्सोडीमिया क्या होता है, देखिए मैक्सोडीमिया जो होता है वो हमारा सारा मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है, शरीर ठंडा होने लगेगा। अगर मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तो क्या, एटीपी प्रॉपर ढंग से निकलेगा नहीं, प्रॉपर ढंग से बनेगा नहीं, एनर्जी बनेगा नहीं। जब एनर्जी नहीं बनेगा तो कोई काम करने में मन लगेगा, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, काम करने जाइएगा थक जाइएगा, जिससे क्या होता है आपका बॉडी ठंडा होने लगता है, ठंडा पड़ने लगता है, बुखार आने लगेगा आपके शरीर में। तो ड्यू टू अनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, थायराइडिज्म के थायरॉक्सिन हार्मोन कमी होने के कारण क्या होता है, इस तरह का आपको मैक्सोडीमिया दिखेगा। उसी को क्या कहते हैं, गर्ल्स डिजीज भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, गर्ल्स डिजीज भी बोलते हैं, जो मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, ठंडा लगता है, ठंड लगता है। देखते होंगे बुखार के समय में देखिएगा गर्मी रहता है लेकिन आपको ठंडा लगेगा, क्यों, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म है, वहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपर ढंग से बन नहीं रहा, जब बन नहीं रहा तो आपको ठंडा लगेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम हाइपरथायराइडिज्म। अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा तो सारा प्रोसेस क्या होगा, ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। चलिए, हाइपरथायराइडिज्म अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, इतना ज्यादा होता है मेटाबॉलिज्म, वो काफी ज्यादा बोलेगी, बकर 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 ज्यादा करेगी, बहुत तेज बोलेगी, मतलब वो खूब बोलेगी। उसके बाद आंख के नीचे में आई बॉल जो है, आई बॉल के नीचे में म्यूकस जमा होता है, जिससे क्या होता है, आई बॉल लगता है कि बल्ज आउट हो गया, बाहर निकल गया है। फीमेल में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। तो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, एक्सोपेथैलेमिक ग्वाइटर कहते हैं। एक्सोपेथैलेमिक ग्वाइटर मतलब आई बॉल्स कम आउट, बाहर आ जाता है, ग्रूव्स बन जाएगा, खाई बन जाएगा और आंख लगेगा बाहर, भूत की तरह इसी तरह दिखेगी, ठीक है। अब क्या है, हस्माटो डिजीज कहते हैं। क्या होता है हस्माटो डिजीज, और क्या है, कैल्सिटोनिन, जिसको हम हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन कहते हैं। हस्माटो डिजीज क्या होता है, क्या होता है हस्माटो डिजीज, चलिए उसके बारे में हम समझते हैं, हस्माटो डिजीज क्या होता है। हाँ, ये हस्माटो डिजीज जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिजीज है। ये हस्माटो डिजीज में क्या करता है, ये अपने ही एंटीबॉडी को, एंटीजन को क्या करता है, समझ लेता है फॉरेन एंटीजन है,
ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं, ये अपने जो बॉडी के पास क्या होता है, एंटीजन रहता है, ठीक है। बॉडी के पास क्या रहता है, जैसे कोई सेल है, सेल के ऊपर बताए थे एंटीजन रहता है, बैक्टीरिया के ऊपर में खास तरह का एंटीजन रहता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनता है, जहर बनता है। एंटीबॉडी क्या जहर है, उसको मारने के लिए। जैसे कोई बैक्टीरिया खाए तो उसका क्या करते हैं, एंटीजन को ले लेते हैं, एंटीजन को लेकर के पहचान बनाते हैं कि भैया ये तुम बैक्टीरिया आए हो, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट में क्या करते हैं, दवा बना लेते हैं। कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बम बना लिया, उसके ऊपर गिराने लगा, गिराने के बाद इसको मार देता है, उस बैक्टीरिया को मार करके बाहर कर देता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, हस्माटो डिजीज क्या होता है, आपका थायरॉक्सिन हार्मोन, यहाँ पे थायराइड है, थायराइड ग्लैंड में जो एंटीजन प्रेजेंट है, उस एंटीजन को समझ लेता है फॉरेन वाला है, बाहरी वाला है। तो बाहरी वाला समझ जाएगा तो उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, ये एंटीबॉडी बनाने लगता है, आपका बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगेगा, इसको मारने लगता है। जो सेल आपका थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज कर रहा था, थायराइड ग्लैंड रिलीज कर रहा था, अब इसको क्या किया, कम करने के लिए क्या किया, उसको मारने लगा। तो मारने लगा तो आपका क्या हुआ, एक समय आया थायराइड ग्लैंड ही खत्म हो गया, जिससे क्या हुआ, आपका डेथ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कैल्सिटोनिन हार्मोन, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जी, देखिए जब आपका ये हार्मोन काफी ज्यादा रिलीज होने लगता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होने लगता है, ये क्या करता है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल को क्या कम कर देता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है। तो दो तरीका है कैल्शियम लेवल को कम करने का, या तो हम पेट में जो कैल्शियम का फूड ले रहे हैं, फूड मटेरियल के रूप में कैल्शियम ले रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको एब्जॉर्प्शन जो जीआईटी हो रहा है उसको रोक देगा, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, यूरिन के माध्यम से उसको बाहर कर देगा, एक्सक्रीटिव माध्यम से उसको बाहर कर देगा। दो तरीका है, दोनों तरीका के माध्यम दोनों एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करने के बाद आपका ब्लड से कैल्शियम लेवल घट जाएगा, ब्लड से कैल्शियम लेवल घट जाएगा तो आपको समझ जाइए क्या होगा, टिटनी आएगा, टेढ़ा हो जाएगा हाथ, दर्द करेगा मसल सब, ये सब कारण है क्या, हाइपोकैल्सेमिक। पूछेगा क्या, जब हाइपरथायराइडिज्म होता है तो क्या होता है, हाइपोकैल्सेमिक। इसका नाम क्या, हाइपोकैल्सेमिक इसलिए कहा जाता है, ब्लड से कैल्शियम लेवल को कम कर देता है। कैसे कम करेगा बता दिए हैं, जीआईटी के थ्रू क्या होता है, उसको रास्ता को ही रोक देता है। दूसरा क्या है, एक्सक्रीशन के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से उसको बाहर निकाल देता है। तो ये था आपका थायराइड के बारे में। हमने सब बात की किसके बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड से पूछे जाने वाला सवाल, इस प्रकार से सवाल कहीं से पूछा जा सकता है, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम बात करेंगे पाराथायराइड ग्लैंड के बारे में, एक एक करके हम बताएंगे आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।